जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने यूट्यूब चैनल रिहान क्लासेस पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके जो समर्थन और प्रयास से हमारी जो यूट्यूब फैमिली वो 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल रोज़ डेली का आपको पढ़ा रहा हूँ। आप उसे जो है अच्छी तरीके से रोज़ आप उसे कंटिन्यू देखिएगा। मैंने अभी जो है लॉन्ग वीडियो बनाई थी जिसमें आपको लाभ हानि का एक टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, जिसमें आप अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जिसमें तुम आपको 1 2 3 नंबर मैंने डाल के बताया था, जिससे मैं आपको जो है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही जो है आपको फ़ायदा होगा और आपका जो है हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा। बच्चों, एक आज मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आज जो है वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको अगर आपने अच्छी तरीके से इसे समझ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस ट्रिक से आप जो है बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत जो है शानदार तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक दुकानदार है अपनी 2 वस्तुओं में से पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरी वस्तु को 33 से 1/3% हानि पर बेच दिया। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, दोनों वस्तु का कुल हानि 40 रुपये की हो, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने एक बार सीख लिए, इनका तरीका सीख लिया, तो आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत ही आराम से जो है इन्हें एक अलग तरीके से आप इन्हें सोल्व कर पाओगे। और ऐसे अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपके जो है मैथ के आधे क्वेश्चन, यानी जो आपका लाभ हानि का चैप्टर है उसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस ट्रिक से कर सकते हो, क्योंकि इस ट्रिक से जो है आपके कई सारे जो टाइप हैं वे आपस में मिल जाते हैं। तो बच्चों, किस तरीके से करते हैं इसे ध्यान से समझिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसे सीख पाएंगे। बच्चों, जैसे उसने कहा है कि एक दुकानदार अपनी जैसे 2 वस्तु में से जो पहली वस्तु है 20% लाभ पर बेचता है। बच्चों, 20% की जो वैल्यू होती है, 20% का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहूँ कि 100 रुपये की वस्तु है और उस पर 20% का लाभ लिया, यानी 100 रुपये की वस्तु उसने 20% के लाभ से यानी 120 से उसने 120 पर उसने बेच दी। तो 20% को परसेंट हटाने के लिए अगर बटे में 100 करेंगे तो 20/100 करा, तो इससे जो है बच्चों परसेंट हटाने के लिए 20 सेकंड 20 और 20 पंजे 100। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 100 रुपये पर यदि 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ होगा। तो 5 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। बच्चों, इस क्वेश्चन को इस तरीके से रखिएगा, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, और जो आपकी लाभ या हानि होती है उसे हम बीच में ले लेते हैं, जो भी लाभ हानि होगी। बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य इसमें 5 रुपये है और 5 रुपये पर 1 रुपये के इसके लाभ से उसने बेचा। तो जब 5 रुपये की वस्तु 1 रुपये के लाभ से बेची जाएगी तो बच्चों वो 6 रुपये की बेची जाएगी। तो 6 रुपये उसका विक्रय मूल्य हुआ, 5 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ और उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ। इस तरीके से उसने पहली वस्तु अपनी बेची है। बच्चों, दूसरी वस्तु कहा है 33 सही 1/3% हानि। आप परसेंटेज अच्छी तरीके से जो है आप जितने अच्छी तरीके से उसने याद करेंगे उतना ही आपको जो है इनमें हेल्प जो है आप मिलेगी आपको। आप लाभ हानि के और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जिसमें भी आपकी परसेंटेज यूज होती है, वो सब के सब क्वेश्चन जो है वो इन पर आधारित होंगे। 33 से 1/3% की वैल्यू बच्चों 1/3 होती है। जैसे 33 3 99 और 100/3 करते हैं और परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो बच्चों 3 रुपये की अगर वस्तु है तो उस पर 1 रुपये की उसने हानि से उसे बेचा है, यानी 3 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हुआ और 1 रुपये की उस पर हानि हुई। तो बच्चों वो वस्तु उसने 2 रुपये की बेची होगी। जब 3 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य 3 रुपये था, 1 रुपये की हानि से वो वस्तु 2 रुपये की बेची जाएगी। यानी जो 2 वस्तु थी उसमें से पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये था, उस पर 1 रुपये का लाभ कमाया और उसे 6 रुपये की बेच दी। दूसरी वस्तु को बच्चों उसने 3 रुपये में खरीदा था, इसका क्रय मूल्य 3 रुपये है, उसने 1 रुपये की हानि से
₹2 में उसे बेच दी थी। तो आप इस तरीके से उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ हानि आप लिख लीजिएगा। उसके बाद वो एक कंडीशन देता है। कंडीशन जैसे उसने कहा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। बच्चों, दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो ₹3 है और पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ₹6 है। उसने कंडीशन ये रखी है कि दोनों बराबर हैं। पहली वस्तु का तो विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। तो पहले बच्चों उसकी कंडीशन को हमें पूरा करना होता है। तो कंडीशन पूरा करने के लिए, उसकी शर्त को पूरा करने के लिए इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए बच्चों अगर विक्रय मूल्य 6 है तो क्रय मूल्य भी ₹6 करना पड़ेगा। तो इसमें मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा अगर यहाँ करते हैं तो पूरी समीकरण में आप 2 से गुणा करिएगा। 2 से गुणा करते ही बच्चों इसका विक्रय मूल्य आपका 6 हो गया और इसका विक्रय मूल्य 6 हो गया। ये 6 था तो इसमें जो है उसकी शर्त पूरी हो गई। अब उसने कहा है कि वस्तु पर हानि ₹40 की है। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु पर लाभ ₹1 का था और अब इस पर जो है हानि कितने की हुई? 2 की हानि हुई, क्योंकि 1 की 2 में गुणा करेंगे और माइनस का है तो माइनस के 2 आ गए, यानी ₹2 की हानि है और ₹1 का लाभ था। तो पूरे सौदे पर ₹1 की हानि हो गई। और बच्चों उसने कहा है कि ₹40 की हानि होगी। तो आप 1 यूनिट का जब भी मान निकाल लेंगे तो कुल हानि को 1 यूनिट की हानि जो भी हुई है टोटल उससे भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान 40 आया। और बच्चों अगर 40 की गुणा आप यहाँ कर देंगे तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आएगा। 40 पंजे 200 होता है। अगर आपने इस 40 की गुणा इसमें कर दी, 6 में गुणा कर दी, तो 40 की जब 6 में गुणा करेंगे ₹240 आ जाएगा। ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अगर आप इस 4 में गुणा करेंगे तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अगर आप 1 में गुणा करेंगे तो पहली वस्तु पर लाभ आ जाएगा। अगर इसमें गुणा करेंगे 2 में तो दूसरी वस्तु पर कुल हानि आ जाएगी। दूसरी वस्तु पर जो हानि हुई बच्चों ₹80 की हानि हुई। इस पर आप जो देखोगे 40 की 1 में गुणा करेंगे तो ₹40 का इस पर लाभ हुआ। इस पे माइनस था तो ₹80 की हानि हुई। बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ इसे जो है सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बहुत सी शानदार तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और बड़े बड़े क्वेश्चनों को जिसमें वो इसमें जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का दुगुना कह सकता है, 3 गुना कह सकता है, विक्रय मूल्य पर लाभ ले सकता है, यानी बहुत ही तरीके से क्वेश्चन को दे सकता है। और सब क्वेश्चन को हम इस मेथड से कर सकते हैं। बच्चों एक बार आपको जो है ये याद रखना है कि उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो शर्त है, आपको वो शर्त पूरी करनी है। जब वो शर्त पूरी हो जाएगा तो उसने जो दिया है, ये हानि दिया हुआ है या पहले दोनों वस्तु का क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया हुआ या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ या पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, बच्चों जो भी उसने दिया है वही इनमें से लेकर उसे भाग करेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जिस का भी वैल्यू पूछा जाए उसी में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी गुणा कर देंगे। तो इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको और ये तरीका आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देखिएगा, 5 की थी, 6 की बेची, ये 3 की थी, ₹1 की हानि से 2 की बेची गई। और बच्चों इसने इन दोनों के मूल्य बराबर कहे थे, इसका विक्रय मूल्य और उसका क्रय मूल्य, तो उसमें 2 से गुणा करी तो सारी समीकरण में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब उसने कहा कि हानि ₹40 की हुई, तो बच्चों यहाँ देखा कि ₹2 की हानि है, यहाँ ₹1 का लाभ है, तो ₹1 की हानि बैठेगी। 1 यूनिट का मान 40 है, 40 की जिसमें भी आप गुणा करोगे उसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों इस तरीके से आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों मैं इसी को ही एक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पर उसने 10% का लाभ लिया पहली वस्तु पर और दूसरी वस्तु पर बच्चों मैं कहता हूँ कि दूसरी वस्तु पर उसने 20% की हानि ली। 20% की हानि बच्चों जैसे 10% का लाभ होता है और यहाँ पे बदल देते हैं, यहाँ अगर जो है चेंज करते हैं, पहले एक बार इन्हें रख लीजिएगा। जैसे 10% का लाभ बच्चों 10% का मान होता है
1/10, यानी अगर 10 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये के लाभ से बच्चों 11 की बेची जाएगी। फिर दूसरा क्या है, 20% की हानि से बेची गई। 20% की वैल्यू बच्चों 1/5 होती है। 1/5 का मतलब ये है कि 5 रुपये की थी, 1 रुपये की हानि से वो 4 की बेची गई। अगर बच्चों उसने यहाँ पर ये कहा है कि दोनों वस्तु के, मैं इसे बिल्कुल इस तरीके से जो है क्वेश्चन बना देता हूँ, वो कहता है कि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य, यदि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य बराबर हों तथा दूसरी वस्तु 160 रुपये में बेची गई हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके से बच्चों किसी का भी मान पूछ सकता है। बच्चों जो शर्त दी है हम उसकी शर्त को पूरा करेंगे। उसने कहा यदि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य बराबर हों तो दूसरी वस्तु 160 रुपये में बेची गई हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। वो 2 वस्तु ले सकता है, 3 वस्तु ले सकता है। आप इस तरीके से आप चाहे 3 दे चाहे 4 दे, जो उसकी शर्त है उसे पूरा करें और जैसे उसने जो मान दिया है उसे से भाग देंगे और 1 यूनिट का मान निकालकर जिसमें गुणा करेंगे उसी की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बराबर करते हैं। यहाँ पर ये क्रय मूल्य 10 रुपये है और इसका क्रय मूल्य 5 रुपये है, तो इन दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पूरी समीकरण में 2 से गुणा करते ही उसने कहा है कि दूसरी वस्तु 160 रुपये में बेची गई। तो बच्चों आप देखिएगा कि दूसरी वस्तु यहाँ पर जो बेची गई है वो 4 दूनी 8 रुपये में बेची गई है। तो 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 1 यूनिट का मान 20 रुपये आया। और 20 की अगर जिधर भी गुणा करेंगे उन्हीं की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। अगर 20 की गुणा 10 में कर देंगे तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकलकर आ गया। दूसरी में गुणा करेंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकलकर आया। 11 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आया। 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो इसका दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकल कर आया। अगर 20 की इसमें गुणा करेंगे, 20 दूनी 40, यानी 40 रुपए की हानि हुई, माइनस का था, और इसमें गुणा करेंगे 20 सेकंड 20 रुपए का लाभ हुआ। तो बच्चों उसकी शर्त पूरा करो और 1 यूनिट का मान निकालो और जिसमें आप गुणा करेंगे उसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। बच्चों अब के जो मैं लेता हूं लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर लेता हूं और हम क्रय मूल्य को, यानी एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा और उसे जो है इसी तरीके से आप देखिएगा कितनी आसानी से हम उसे सोल्व कर पा रहे हैं। आप देखिएगा बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इस ट्रिक को जो है आप अप्लाई करिएगा किसी भी क्वेश्चन में। जो इस तरह क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बच्चों में इसी तरीके से बनाता हूं कि 2 वस्तु में से पहली वस्तु वो कहता है 25% विक्रय मूल्य पर हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य पर हानि पर बेच दिया, तथा दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। बच्चों पहले सवाल को यहां तक देखा करो जब उसने 2 वस्तु दी है, और यहां तक देखते ही पहले आप इनकी इस तरीके से कंडीशन बनाइएगा। कंडीशन बनाते हैं तो किस तरीके से कहा है आपको बच्चों, आप देखिएगा। अब के जो लाभ हानि है पहली वस्तु पर उसने कहा 25% विक्रय मूल्य पर हानि पर बेच दिया। बच्चों 25% की जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, और 1/4 विक्रय मूल्य पर हानि पर बेचा है। इसका मतलब बच्चों ये उसका विक्रय मूल्य हुआ और उस पर ये हानि हुई, यानी वस्तु 4 रुपए की बेची गई और 4 रुपए की बेचकर उस पर 1 रुपए की हानि कमाई। यानी अगर 4 रुपए में वस्तु बेची गई और 4 में बेचकर 1 रुपए की हानि हुई तो वस्तु
5 रुपए की खरीदी गई होगी। तो ये बच्चों वस्तु का क्रय मूल्य आया, ये विक्रय मूल्य है और इस पर 1 रुपए की हानि है। इसी तरीके से आप देखेगा कि दूसरी वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई। 10% का लाभ बच्चों 1/10 होता है और जब तक लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर ना कहे तब तक लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही रहेगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 रुपए है और 1 रुपए के लाभ से वो वस्तु 11 रुपए की बेची जाएगी। बच्चों इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे मैं इसे सवाल को अगर और बढ़ाऊं, यदि बच्चों ऐसे देखिएगा, यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से दोगुना हो तथा दूसरी वस्तु 220 रुपए में बेची गई हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सब चीजें ज्ञात करनी है। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों इस तरीके से हमसे कुछ भी पूछ सकता है वो। आइए देखते हैं। उसने ये शर्त दी है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से दोगुना है। बच्चों ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। उसने ये कहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से दोगुना है, यानी यहां पर इसका दोगुना आना चाहिए। इसका दोगुना आने का मतलब है अगर यहां 10 है तो यहां 20 होना चाहिए। अभी यहां पर 4 है तो 20 करना है। तो 20 करने के लिए बच्चों इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अगर यहां 5 से गुणा करेंगे तो सारे में 5 से गुणा करनी पड़ेगी इस पूरे में लाइन में। अब बच्चों इसकी शर्त को पूरा किया। अब शर्त में फिर उसके बाद में दिया है कि दूसरी वस्तु 220 रुपए में बेची गई। दूसरी वस्तु 220 रुपए में बेची गई तो बच्चों हम पहले 1 यूनिट का मान निकालते हैं। यहाँ पर दूसरी वस्तु 11 रुपए में बेची गई थी तो 11 से डिवाइड करेंगे और 1 यूनिट का मान 20 रुपए आ गया। और जब 1 यूनिट का मान 20 रुपए आया तो आप जिसमें भी 20 की गुणा करोगे उसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे 25 है, 20 की गुणा करोगे 25 दूनी 50 यानी 500 रुपये पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। 20 की गुणा 10 में करेंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसकी 20 की 20 में गुणा करेंगे तो 400 रुपये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो पहली वस्तु पर हानि निकल कर आई 100 रुपये की। इसकी इसमें गुणा करेंगे 11 दूनी 22 जो दिया हुआ है कि दूसरी वस्तु का, इसमें गुणा करेंगे तो दूसरी वस्तु पर लाभ निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम ऐसे जो है बड़े बड़े जो पूरे टफ क्वेश्चन है इस मेथड से हम उन्हें जो है चाहे लाभ विक्रय मूल्य पर हो, चाहे क्रय मूल्य पर हो, हानि विक्रय मूल्य पर हो, चाहे क्रय मूल्य पर हो, इस तरह क्वेश्चन हम बहुत आसानी के साथ इन्हें जो है कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे इसने 2 वस्तु दी थी बच्चों, अब अगर मैं 3 वस्तु लूं, अपनी 3 वस्तु लूं, तीनों वस्तुओं में से पहली वस्तु को उसने 10% विक्रय मूल्य पर 10% विक्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेच दिया। बच्चों इसे 3 वस्तु को बना देते हैं और पहली वस्तु को 10% विक्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेच दिया। दूसरी वस्तु को बच्चों उसने 25% विक्रय मूल्य पर हानि लेकर बेच दिया। विक्रय मूल्य पर हानि लेकर बेच दिया, विक्रय मूल्य पर हानि लेकर बेच दिया। इसी तरीके से हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं और आगे भी इसे बनाएं तो आगे भी इस तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन को। यहां से जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो उसने 2 वस्तु बेच दी। पहली 10% विक्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेचा, दूसरी वस्तु को 25% विक्रय मूल्य पर हानि लेकर बेचा। तीसरी वस्तु को 33 से ही 1/3% लाभ पर बेच दिया। बच्चों अगर पहले यहां तक क्वेश्चन को, जो यहां तक क्वेश्चन होता है
उसे सबसे पहले हम इस तरीके से अनुपात में बांटते हैं। तो किस तरीके से करते हैं उसके बाद में आप क्वेश्चन बनाइएगा। 10% विक्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेचा। एक बार इसे देखिएगा, 10% की जो वैल्यू होती है बच्चों 1/10 होती है, और उसने विक्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेचा है। इसका मतलब 10 रुपए जो हुआ वो विक्रय मूल्य हुआ और उस पर 1 रुपए का लाभ है। यानी 10 रुपए वस्तु अगर बेची गई और 1 रुपए का लाभ कमाया तो वस्तु 9 रुपए की खरीदी होगी। 10 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लाभ कमाया तो 9 रुपए की उसने खरीदी होगी, तो उसका क्रय मूल्य 9 रुपए हुआ। उसी तरीके से बच्चों दूसरी वस्तु 25% विक्रय मूल्य पर हानि लेकर बेचा। 25% की जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, यानी 4 रुपए की वस्तु बेची, 1 रुपए की हानि कमाई, तो मतलब 5 रुपए की उसने खरीदी थी। बच्चों विक्रय मूल्य पर हानि है, 4 रुपए की अगर बेची गई, उस पर 1 रुपए की अगर हानि हुई तो 5 रुपए की उसने वो खरीदी होगी। ये उसका क्रय विक्रय और हानि आ गई। तीसरी वस्तु को उसने 33 सही 1/3% लाभ पर बेच दिया। बच्चों इसमें विक्रय मूल्य पर नहीं कहा तो सीधा क्रय मूल्य पर होगा, यानी 3 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए के लाभ से 4 रुपए में बेची गई होगी। तो इस तरीके से जो है 3 रुपए की वस्तु 1 रुपए के लाभ से, अगर 3 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए के लाभ से 4 रुपए की बेची गई होगी। तो बच्चों यहां तक क्वेश्चन आपके समझ में आया गया। आप देखिएगा किस तरीके से हम अनुपात बनाते हैं। आगे देखिएगा, उसके बाद अगर वो कहता है यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। बच्चों इसे इस तरीके से बांटिए क्वेश्चन को। पहले तो आप यहां तक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे इस तरीके से आप जो है अनुपात में लगाइएगा। उसके बाद उसकी शर्त देखिएगा, शर्त क्या दी, यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। दूसरी आप जो है यहां तक इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो उसकी शर्त यह है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, बच्चों दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ 5 और पहली का विक्रय मूल्य क्या हुआ 10। उसने शर्त ये रखी कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बच्चों अगर ये 10 है तो उसे भी 10 करना पड़ेगा। 10 करने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बच्चों हमने पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर अगर कहता है यदि दूसरी वस्तु फिर वो पूछता है या कुछ देता है कि जो है हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तीसरी वस्तु के क्रय मूल्य से 140 रुपये अधिक है, तो प्रत्येक का क्रय विक्रय सब चीजें ज्ञात करनी है। प्रत्येक का क्रय विक्रय सब चीजें ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों एक तो पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक इसे जो है एक एक आप परसेंटेज पढ़िएगा। विक्रय मूल्य पर हानि है या लाभ है ये देखिएगा ध्यान से, और क्रय मूल्य पर लाभ है या हानि है वो ध्यान से देखिएगा और उन्हें इस तरीके से अनुपात में बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पढ़िएगा और यहाँ तक आधा जो उसकी शर्त है उस शर्त को पढ़िएगा बड़े ध्यान से, जो उसने कहा है उस शर्त को पूरा करिएगा। उसके बाद तीसरी चीजें आती है कि जो उसने शर्त मतलब जो दिया है हमें ये देखना है कि क्या दिया हुआ है। उसने दिया है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तीसरी वस्तु के क्रय मूल्य से 140 रुपये अधिक है। बच्चों दूसरी का जो क्रय मूल्य हुआ यहाँ पर 10 रुपये है और तीसरी का क्रय मूल्य यहाँ 3 रुपये है, तो उसने 140 रुपये अधिक दिया हुआ है, जबकि हमारा जो बैठ रहा है ये 10 हुआ, ये 3 हुआ, 7 बैठ रहा है। तो 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 की मल्टीप्लाई जिसमें भी आप कर दो क्योंकि 1 यूनिट का मान 20 आया। अब 20 की गुणा अगर इसमें करेंगे तो इसका पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, इस 20 की इसमें गुणा करेंगे 10 में तो दूसरी का क्रय आ गया, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 20 या 60 इसका क्रय मूल्य आ गया, इनमें गुणा करेंगे तो इनके अलग अलग विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएंगे। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ये इनके विक्रय मूल्य निकल कर आए। बच्चों इसमें गुणा करते हैं तो 20
कि इस पर लाभ हुआ, इस पर 20 दूनी 40 की हानि हुई, इस पर 20 रुपए का लाभ हुआ, और ये हमसे अनंत सवाल पूछ सकता है। इसमें वो कह सकता है कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा तीसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर बताइए कितना होता है, या इनका योग पूछ सकता है, या इनका अंतर पूछ सकता है, या इनका अंतर पूछ सकता है, या इनका अंतर पूछ सकता है, इनका योग पूछ सकता है, इनका योग पूछ सकता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हमसे पूछ सकता है और किसी भी तरीके से क्वेश्चन को दे सकता है। बच्चों पहले हम इसे जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अनुपात में हम ये देखेंगे कि लाभ हानि विक्रय मूल्य पर है। अगर विक्रय मूल्य पर है तो पहले हम जो बटे में आता है वो विक्रय मूल्य होता है, और उस पर ये देखेंगे लाभ है या हानि है। तो उस तरीके से हम इसे अनुपात में अच्छी तरीके से रखेंगे और फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी के साथ हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों एक तरीके क्वेश्चन ये हुए जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं, जिनमें जो है कई आप देखिएगा कि जब आप करेंगे तो कई आपके जो टाइप हैं वे एक जगह इस क्वेश्चन से आप उसे आसानी से के साथ सोल्व कर पाएंगे। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको अभी दूसरा एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी टाइप कराऊंगा। तो इसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल रेहान क्लासेस को अपने सभी जो पढ़ने वाले सर्कल है सभी में शेयर कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब कराइएगा। और इसी तरीके से आप जो है जैसे आपका समर्थन मिल रहा है और प्यार मिल रहा है ऐसे ही आप बनाते रहिएगा, और वीडियो को पॉज करके बार बार आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। बच्चों मैं दूसरा टॉपिक लेता हूँ, इसमें जो है आप देखिएगा उसे भी हम कितनी आसानी के साथ इसे जो है सोल्व कर पाएंगे। इसमें ये होता है बच्चों कि दो वस्तु होती हैं, दो वस्तु में से वो ये कहता है कि एक वस्तु को उसने हानि पर बेच दिया या लाभ पर बेच दिया। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, ये टाइप आप तीसरा देखिएगा। एक व्यक्ति ने या एक दुकानदार ने अपनी प्रत्येक वस्तु 450 रुपये में बेची, ये कह लो। एक को 10 पर बेची, एक को 10% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे पूरे सौदे पर न लाभ हो और न हानि। बच्चों ऐसे सवाल में ये कहता ये है, दो वस्तु होती है, उनके विक्रय मूल्य दे देता है कि प्रत्येक को इतने के उसने बेच दिया। एक का वो बता देता है कि एक को 20% लाभ पर या 10% हानि पर या किसी भी तरीके से लाभ हानि पर बेच देता है। अगर एक को लाभ पर बेचा है तो बच्चों दूसरे को पूछता है कि दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि पूरे सौदे पर न लाभ हो न हानि हो। और अगर एक पहली वस्तु को हानि पर बेच देता है तो दूसरी वस्तु को पूछता है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर न लाभ हो और न हानि हो। तो इसमें इस तरीके से सवाल निकालने पड़ते हैं कि पहले सौदे पर न लाभ हो और न हानि हो। यानी उसने प्रत्येक वस्तु जो है 450 में बेची, यानी 900 रुपये में बेची, और पूरे सौदे पर ना लाभ चाहता ना हानि चाहता। इसका मतलब उनके जितने में उसने बेची है उतने की उसने वे खरीदी होंगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो बच्चों तरीका ये होता है कि हम जो है दोनों वस्तु का, जैसे पहली वस्तु है
कितने रुपए में उसने बेची है, 450 रुपये में। इससे हम इसकी उल्टी गुणा करके 10% हानि है अगर या लाभ है तो उल्टी गुणा करके हम पहली वस्तु का एक का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर एक वस्तु लाभ दे रही है, जितने रुपए का लाभ दे रही है उतने रुपए का लाभ उतने रुपए की हानि दूसरी वस्तु देगी, तो जिससे हमें पूरे सौदे पर ना लाभ होता ना हानि होती। यानी पहले हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा जो उसने दे रखी है, उससे हम देखेंगे कि कितना लाभ है, जितना उस पर लाभ होगा दूसरी ने उतनी हानि कमाई होगी, तो विक्रय मूल्य में उस लाभ को जोड़ देते हैं तो दूसरे का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम और फिर उस पर हानि पर निकाल लेते हैं, हानि %। तो वो तो बड़ा मेथड हो गया बच्चों, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। उसने क्या कहा, जैसे वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो अभी आपको बताया था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि, इस तरह के सवाल कोई भी सवाल होगा आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे, चाहे लाभ वो विक्रय मूल्य पर दे चाहे लाभ क्रय मूल्य पर दे। आप देखिएगा पहली वस्तु पर उसने जो कमाया 10% का लाभ कमाया, यानी 10% के लाभ से उसने वो वस्तु बेची, और 10% का मतलब होता है 1/10। यानी बच्चों अगर 10 रुपए की वस्तु थी तो 1 रुपए के लाभ से वो 11 रुपए की बेची गई होगी। 10 रुपए की खरीदी, 1 रुपए के लाभ से 11 की बेच दी, तो आप देखिएगा इसने इस पर 1 रुपए का लाभ कमाया। अब बच्चों अगर पहली वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाता है तो दूसरी वस्तु पर 1 रुपए की हानि कमाएगा, और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य उसने कहा है कि प्रत्येक वस्तु 450 रुपये में बेची गई, इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी वस्तु जो बेची गई वो 11 रुपए में ही बेची गई, लेकिन उस पर हानि हुई 1 रुपए की। जैसे इस पर 1 रुपए का लाभ हुआ तो वो 1 रुपए की हानि देगी, और 1 रुपए की अगर हानि करके बेचेगा 11 रुपए में तो इसका मतलब वो वस्तु 12 रुपए में खरीदी होगी। अगर 12 रुपए में खरीदी होगी, उस पर 1 रुपए की हानि है, तो बच्चों हमें हानि प्रतिशत निकालना है, और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यानी 1 रुपए की हानि हुई किस पर, 12 रुपए पर, और परसेंट में बदलने के लिए आप गुणा 100 करिएगा। यानी आप जब 100 को 12 से भाग करेंगे तो 12 8 96 होता है, 8 सही 4 बचा और बटे में 12, तो 4 1 4 4 3 12, तो 8 सही 1/3%, यानी दूसरी वस्तु को 8 सही 1/3% हानि पर बेचना होगा, जिससे पूरे सौदे पर न लाभ होने का और न ही हानि होने की। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों इस तरह के सवाल हम बहुत आसानी के साथ, हमने देखा कि इसने जो है 1 रुपए का लाभ कमाया तो दूसरी वस्तु 1 रुपए की हानि कमाएगी। अगर ये वस्तु 11 की बेची गई तो दूसरी वस्तु भी 11 की बेची जाएगी, तो दूसरी वस्तु अगर 11 की बेची गई उस पर 1 रुपए की हानि हुई, यानी वो 12 रुपए की खरीदी होगी, और उस पर हानि भी दी और क्रय मूल्य भी हमें पता है, तो हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 12 8 96, 4 बचा और बटे में 12 आ जाएगा, 4 1 4 4 3 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमने आसानी से निकाल लिया। तो बच्चों उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब का जो है यहां से उसने 25% विक्रय मूल्य 25% हानि पर बेच दी, ऐसे कहते थे, 25% हानि पर बेच दिया, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर न लाभ हो और न हानि हो। तो बच्चों अब की बार उसने, और यहाँ वस्तु का आप कुछ भी मूल्य बदल सकते हो, 900 कुछ भी, जो भी आपको इच्छा हो। हमें सिर्फ ये देखना है कि बच्चों उसने जो कहा है वो परसेंटेज कितनी दी हुई है, पहले वाले की परसेंटेज वो लाभ की है या हानि की है। बच्चों यहाँ पर जो दिया है वो 25% हानि, 25% की जो वैल्यू होती है बच्चों 1/4 होती है, और 1/4 का मतलब ये है कि अगर 4 रुपए की वस्तु थी तो 1 रुपए की हानि से 3 रुपए की बेची गई होगी। बच्चों 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए की हानि से 3 रुपए की बेची गई होगी, तो 4 की खरीदी, 1 रुपए का नुकसान हुआ, 3 की वो बेची गई। उसने कहा प्रत्येक 900 रुपए में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य समान दिया है। अगर इस पर 1 रुपए की हानि हुई तो दूसरी वस्तु पर 1 रुपए का लाभ होगा, और ये पहली वस्तु 3 रुपए की बेची गई तो दूसरी वस्तु भी 3 रुपए की बेची जाएगी, और यदि इस पर 1 रुपए की हानि है तो उस पर 1 रुपए का लाभ होगा।
प्लस का, और 3 रुपए की बेचकर यदि 1 रुपए का लाभ कमाया, इसका मतलब उसने 2 रुपए की खरीदी होगी। अब बच्चों जब 2 रुपए की खरीदी, इस पे निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्लस है तो वो यहाँ प्लस वाले पे कोई निशान लगाते नहीं है। इस पर 1 रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए की बेची तो 2 की खरीदी होगी, और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ 1 रुपए का हुआ, क्रय मूल्य 2 होगा, 1/2 और गुणा 100 करेंगे परसेंट में बदलने के लिए, तो बच्चों दूसरी वस्तु 50% के लाभ पर बेची जाएगी, जिससे पूरे सौदे पर न लाभ हो और न हानि हो। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। बच्चों ये आप देखिएगा कि जो उसकी शर्त है, उसने कहा कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम यहाँ विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। यो अगर 3 वस्तु 3 रुपए में बेची गई तो दूसरी वस्तु भी 3 रुपए में बेची जाएगी। अगर इस पर 1 रुपए की हानि हुई तो दूसरी वस्तु पर 1 रुपए का लाभ होगा। अगर 3 रुपए की बेची, 1 रुपए का लाभ हुआ तो वो 2 रुपए में खरीदी होगी। जब 2 रुपए में खरीदी होगी तो 1 रुपए का लाभ है 2 रुपए पर, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आपको वस्तु का क्रय मूल्य वगैरह निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। आप इस तरीके से अनुपात में बांट के आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, आप देखिएगा किस तरीके से करते हैं। एक दुकानदार ने अपने प्रत्येक वस्तु को 900 रुपये में बेचा। यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं, हम 800 रुपये पे बेच दिया। और ये अगर मैं कहूँ कि 20% विक्रय मूल्य पर, अब की बार मैं विक्रय मूल्य पर लाभ ले लेता हूँ, विक्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, हानि पर बेचे कि पूरे सौदे पर न लाभ हो न हानि हो। बच्चों आइए देखिएगा किस तरीके से करेंगे। आप ऐसे देखिएगा कि 20% विक्रय मूल्य पर लाभ है। 20% बच्चों 20% का मान होता है 1/5, और इसने कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु 5 रुपए की बेची गई, और 5 रुपए की बेची गई और उस पर 1 रुपए का लाभ कमाया, तो इसका मतलब 4 रुपए की उसे खरीदी होगी। 5 रुपए की बेची, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो 4 रुपए की उसे खरीदी होगी। बच्चों जब ये विक्रय मूल्य पर लाभ है तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि दोनों वस्तु 5-5 रुपए की समान कीमत पर बिकेगी। यो 5 की बिकी तो दूसरी वस्तु भी 5 की बिकेगी, और दूसरी वस्तु 5 की बिकेगी। इसने अगर 1 रुपए का लाभ दिया, उस पर 1 रुपए की हानि हुई। जब वो 5 रुपए की बेची, 1 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब उसे 6 रुपए की खरीदी होगी, तो 6 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा और 1 रुपया उस पर हानि होगा, और वो 5 रुपए की बेची जाएगी। अब हमें निकालना है कि दूसरी वस्तु कितनी % हानि पर बेची गई। बच्चों आप देख रहे हैं कि इस पर 1 रुपए की हानि है, और हानि किस पर निकालेंगे, 6 रुपए पर, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। 1/6 गुणा 100 कर देंगे, या 1/6 का मान बच्चों 16 सही 2/3% होता है। तो दूसरी वस्तु को 16 सही 2/3% यदि हानि पर बेचा जाएगा तो पूरे सौदे पर न लाभ होगा और न ही हानि होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप इसे एक बार और देखिएगा। पहली वस्तु 20% के विक्रय मूल्य पर लाभ है, तो 20% का मान 1/5 होगा। 5 में बेची गई, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो 4 की खरीदी होगी। और बच्चों दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो इसका 5 रुपए विक्रय मूल्य है, तो दूसरे का भी 5 रुपए विक्रय मूल्य होगा। और अगर वो 5 की बेची गई, उस पर 1 रुपए की हानि हुई, तो वो 6 की खरीदी होगी। जब 5 की बेची 1 रुपए की हानि से, तो 6 रुपए की उसने खरीदी होगी। और उसका हानि प्रतिशत निकालना है। हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य पर जब तक विक्रय मूल्य ना कहे, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होती है। तो 1 रुपए की हानि है किस पर, 6 रुपए पर, तो 1 रुपए की हानि 6 रुपए पर, परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 16 छिकम 96 बच्चों, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। दूसरी वस्तु 16 सही 2/3% हानि पर बेची गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से दोनों टाइप आपके अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों आपसे उम्मीद है, और आप इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा और मुझे इसी तरीके से आप समर्थन दीजिएगा, और ऐसे ही जो है मेरे साथ जो है अपना जो टाइम है वो जो है मुझे देते रहिएगा। बच्चों
इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो बनाता रहूँगा। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो आपके सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है बच्चों, उसमें जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर आपके जो है पढ़ने वाले जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी में शेयर कीजिएगा। और मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो वो आपको जो है अच्छी तरीके से चीज़ें ऐसी ऐसी ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।